गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे बेटा। तो आपको इससे पहले हम चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आपको समझा रहे थे, जहां आपको इससे पहले वाली वीडियोस में आपको एक्सरसाइज 9.3 तक हमने समझाया था। यानी फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करना सिखाया था। सेकंड में जनरल इक्वेशन किस तरह से फॉर्म में आपको कन्वर्ट करी जाती है वो समझाया था। तीसरा आपको समझाया था हमने कि किस तरह से आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि जनरल इक्वेशन को जो आपको दी हुई है कोई की डिफरेंशियल इक्वेशन, उसे सॉल्व कैसे करना है। कोई इक्वेशन दी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको जनरल इक्वेशन में कैसे या पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट करना है वो आपको हम इसमें समझेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास टोटल 4 मेथड बताए गए हैं अब तक इस एक्सरसाइज चैप्टर में। पहला होता है सेपरेबल मेथड। सेपरेबल मेथड नाम से ही पता चल रहा है कि सेपरेबल मेथड यानी सेपरेट करना। अगर कोई फंक्शन dy ओवर ds के फॉर्म में देखा है तो dy वाले को y वालों को dy के संग और x वालों को ds के संग ले जाकर उसे सेपरेट करके उसको सॉल्व करना है, वही आपका सेपरेबल मेथड कहलाता है। सेकंड होता है होमोजीनियस मेथड। अगर कोई फंक्शन आपको दे रखा है जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो सेपरेबल मेथड से सॉल्व नहीं हो रही तो उसे चेक करेंगे कि होमोजीनियस मेथड से हो रही है या नहीं। होमोजीनियस मेथड में क्या होता है, अगर वो कोई इक्वेशन सेपरेबल मेथड से सॉल्व नहीं होती है तो होमोजीनियस मेथड में y के टर्म्स को x के टर्म में कन्वर्ट करके एक ऐसी इक्वेशन बनानी पड़ती है कि वो सेपरेबल मेथड में कन्वर्ट हो जाए। फिर जैसे सेपरेबल मेथड सॉल्व करते हैं उस तरह से इसको हमें सॉल्व करना पड़ता है। क्लियर। तीसरा टॉपिक है लीनियर मेथड। ये आपके इस बार सिलेबस में हटा दिया है बट आपको करना है। लीनियर मेथड भी सेम होता है। अगर कोई इक्वेशन इन दोनों फॉर्म में नहीं है, ना तो वो सेपरेबल मेथड से हो रही है और ना वो होमोजेनियस की फॉर्म से हो रही है, तो वो इक्वेशन लीनियर मेथड से सॉल्व होती है। उस इक्वेशन की फॉर्म जो होती है वो होती है dy ओवर ds प्लस py इक्वल टू q। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है तो वो जो होगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर मेथड से सॉल्व हम करते हैं। बाई चांस कभी ऐसा केस आता है कि कोई इक्वेशन इन तीनों मेथड से सॉल्व नहीं हो रही तो वो लास्ट होती है रिमूवल मेथड। इस मेथड पर केवल आपकी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया है, वो भी मिसलेनियस। मिसलेनियस छोड़ना बहुत ही बच्चे छोड़ देते हैं, उसको कभी मत छोड़ना क्योंकि एक ही क्वेश्चन है। अगर वही क्वेश्चन फंस गया आपको तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये आरडी में उसके ऊपर एक पूरी एक्सरसाइज दी हुई है बट इसमें एक क्वेश्चन है तो आपको उसे करना बहुत जरूरी है। तो ठीक है बेटा, तो आइए हम पहला मेथड समझते हैं इसका। जो पहला मेथड है वो है हमारा सेपरेबल मेथड। एक्सरसाइज 9.4 फर्स्ट क्वेश्चन है आपका dy ओवर dx इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। किस फॉर्म में दिया है आपको? ये यहाँ पे क्या है आपके पास x का टर्म, तो ds को आप x से ले जाएंगे। यहाँ पर dy इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। क्लियर। नाउ अब टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो दोनों तरफ मैंने इसका इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन dy इक्वल टू 1 माइनस cos x का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x by 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x by 2 dx। क्योंकि आप जानते हैं 1 माइनस cos x इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x by 2 एंड 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x by 2। तो आपने 2 से तो 2 कैंसिल किया, यहाँ y के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो y ये बन गया आपका tan स्क्वायर x by 2 dx। अब बात आई सर tan स्क्वायर x by 2 का, तो हम इंटीग्रेशन जानते ही नहीं है। बिल्कुल, तो जब जानते नहीं है तो आपको बताया था tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x by 2 माइनस 1 में चेंज कर दिया। sec स्क्वायर x by 2 का तो इंटीग्रेशन जानते हैं आप, 2 tan x by 2 1 का माइनस x प्लस c। तो ये निकल के आई, ये हमारी इसकी क्या होती है जनरल इक्वेशन। बात आई समझ में? क्लियर बेटा, नोट करो इस क्वेश्चन को आप। चलिए हमने नोट किया होगा, आगे चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपको दिया गया है dy ओवर dx इक्वल टू रूट में
4 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये इक्वेशन किसमें है? ये वाला टर्म किसका है? y का। तो y वाले को हम dy के से ले जाएंगे, तो dy अपॉन रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx। किस चीज का फॉर्मूला है? साइन इनवर्स y अपॉन 2 इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। चाहो तो आप इसको ले जाइए, साइन x प्लस c, y इक्वल टू 2 साइन x प्लस। क्लियर बेटा? तो ये आपका निकल के आया सेकंड क्वेश्चन। क्लियर बेटा? इसी तरह से इसका थर्ड क्वेश्चन है आपका dy ओवर dx इक्वल टू प्लस y इक्वल टू 1। ये जो क्वेश्चन था dy ओवर dx प्लस y इक्वल टू 1, ये इक्वेशन लीनियर मेथड से भी सॉल्व हो सकता है। ऐसा नहीं है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सेपरेबल से भी होंगे और लीनियर से भी हो सकते होंगे, तो कंफ्यूज नहीं हो। अगर आप पहले करके देखिए, अगर नॉर्मल हो रहा है तो आप कर सकते हैं। अगर मैं y को उधर ले जाऊं, क्या बन गया ये 1 माइनस वाई, तो dy सेपरेट किया, y माइनस 1 dy इक्वल टू माइनस 1 dx। ये कितना बन गया? 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन log y माइनस 1 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। तो y माइनस 1 इस सबको माइनस x प्लस c ले सकते हैं आप, तो y इक्वल टू 1 प्लस e की पावर माइनस x इंटू e की पावर c लिख सकते हैं। लेट e की पावर c इक्वल टू a, y इक्वल टू 1 प्लस a e की पावर माइनस x। ये निकल के आई इसकी जनरल इक्वेशन। क्लियर बेटा? समझो इसको, नोट करें आप क्वेश्चन नंबर 3 तक। चलिए आगे चलते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको गिवन है वो ये है, सेक स्क्वायर x tan y dx प्लस सेक स्क्वायर y tan x dy इक्वल टू 0। इसको आप इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा? ये सेक स्क्वायर x tan y dx माइनस सेक स्क्वायर y tan x dy। ये क्या है? dy, तो y वालों को dy के साथ, x वालों को dx के साथ, tan स्क्वायर इसके नीचे ले जाइए, देन sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx प्लस sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy इक्वल टू 0। tan x का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल log sec स्क्वायर x होता है, तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा? log tan x प्लस इसका log tan y। याद रखिए, अगर दोनों ही फॉर्म आपकी log में दे रखी है तो कांस्टेंट को लेते हैं, वो भी हम किस पे लेंगे? कांस्टेंट को भी log के टर्म में, log m प्लस log n, log m इंटू n। नहीं भी लोगे आप तो भी वो चलेगा, log c। कंपेयरिंग बोथ साइड, जब कंपेयरिंग करा तो tan x इंटू tan y इक्वल टू c। क्लियर बेटा? नोट करो आप। चलिए आगे चलते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, उसमें दिया हुआ है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dy माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx इक्वल टू 0। सेम, पहले आप इसको ले जाइए, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dy इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx। किसका टर्म है ये? x का टर्म है, तो x को dx के संग ले जाएंगे, ले जाइए आप। dy e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर x, इसको आप लेट करेंगे, ये कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। सिंपल सा आंसर। क्लियर बेटा? बात आई समझ में? इस तरह से आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है dy ओवर dx
इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर। दोनों टर्म दिए हैं, एक एक्स का भी दिया है और वाई का। एक्स के लिए डीएक्स को यहाँ ले जाएंगे और वाई के डीवाई के नीचे वाई स्क्वायर वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, किसी का फॉर्मूला है tan इनवर्स y, 1 का इंटीग्रेशन x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। चलिए बेटा, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका y log y dx माइनस x dy इक्वल टू 0। तो आप x dy को उस तरफ ले जाइए, तो क्या देखा आपने, y log y dx इक्वल टू x dy। x है ये, x को dx के संग जाना चाहिए, y log y को dy के संग। सेम वही कर दीजिए आपने, dy अपॉन y log y इक्वल टू dx अपॉन x। इंटीग्रेशन log y लेट करेंगे, 1 अपॉन y कट जाएगा, log y इक्वल टू log x प्लस log c, log y इक्वल टू log m प्लस n से log m, देन log y इक्वल टू कितना हो गया xc, देन y इक्वल टू e की पावर xc। आप इसे लिख सकते हैं e की पावर x इंटू प्लस c भी लिख सकते हैं। क्लियर बेटा? तो यहां तक आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया, नोट करें आप इसे। क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, dy ओवर dx इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो आपने क्या किया, dy यहां रखा, साइन इनवर्स x इंटू dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। अब साइन इनवर्स x का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो एक्सरसाइज 7.6 समझाई थी, तो कुछ नहीं होता तो इंटू 1 कर लेते हैं और आई रेट का फॉर्मूला लगा देते हैं। इसका तो इंटीग्रेशन 1, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस b ओवर dx, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल इंटीग्रेशन y इक्वल टू x साइन इनवर्स x माइनस x अपॉन रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, देन y x साइन इनवर्स x, 1 माइनस x स्क्वायर को आप लेट कर लेंगे t, माइनस 2x dx इक्वल टू dt, तो dx dx इक्वल टू माइनस dt अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 dt अपॉन रूट t, then y इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट t का 2 रूट t प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, then y इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस रूट में 1 माइनस x स्क्वायर प्लस c। क्लियर बेटा? नोट करो आप इसे। आगे चलते हैं, इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया है e की पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। सेम e की पावर x tan y dx, आप इसको इधर ले जाएंगे तो e की पावर x माइनस 1 sec स्क्वायर y dy, y वालों को संग में तो क्या आ गया, sec स्क्वायर y dy, tan y नीचे, इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 dx, 1 अपॉन 10 को लेट, तो log tan y, log e की पावर x माइनस 1 प्लस log c, log tan y
इक्वल टू log c e की पावर x माइनस 1, एंड tan y इक्वल टू c e की पावर x माइनस 1। क्लियर बेटा? नोट करो यहां तक, क्वेश्चन नंबर 10 तक। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने आपको समझाया, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है तो उसे जनरल इक्वेशन की फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को पर्टिकुलर सॉल्यूशन में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो क्लियर बेटा? यहाँ तक मेरी वीडियो को देखने और समझने के लिए थैंक यू। आगे की नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।